हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एमपी सीएचओ के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों के लिए हम लेके आए हुए हैं। अपडेट में क्या जानकारी रहने वाली है, ठीक है। अब तो अपडेट में मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में एमपी एनएचएम के तहत सीएचओ का एक क्या हुआ है, अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ है। कौन कौन कैंडिडेट का नाम लिस्ट में है और अलॉटमेंट के समय आपको कितने दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेना है। यदि आप यह गलती करते हो तो आपकी ज्वाइनिंग निरस्त कर दी जाएगी और हो सकता है आपको 2 लाख रुपए का यहाँ पे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हाँ, ये सारी जानकारी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में एमपी सीएचओ से रिगार्डिंग या बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में नर्सिंग जगत से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, और वो प्रोवाइड करवाई जाती है आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको इसकी जानकारी प्राप्त करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको एमपी एनएचएम की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूं, सेम टू सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल में कर सकते हो और लिस्ट को देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक स्टेट सर्कुलर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे मैं अभी आपको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ओपन करना है। और जैसे हम इसको ओपन करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने कौन न्यू विंडो ओपन होके आ जाता है। ये जो लिस्ट है वो कब निकल के आई है, तो ये जो लिस्ट है वो 26 तारीख को ही निकल गई थी और पब्लिश हो गई थी। और यहाँ पे लिखा है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पद स्थापना के संबंध में। चलिए इसको ओपन करते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें डिटेल्स आपको मेंशन की गई है, ठीक है। 26 तारीख को ये अपडेट आप सभी लोगों के सामने देखने को मिला हुआ है। आप देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कब वैकेंसी आया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये जो ज्वाइनिंग के लिए आया है, या बोल सकते हो अलॉटमेंट, जो भी आपके सब सेंटर अलॉटेड हुए हैं, ये बहुत पहले की प्रक्रिया है। मतलब बोल सकते हो आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग होने के बाद की ये प्रक्रिया है। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, 11/3/2025 के परिपक्व में अभ्यर्थियों को दिनांक 28/4/2025 से 29/4/2025 एवं 15/10/2025 को परीक्षा परिणाम के अवसर पे प्राप्त होने के बाद आपसे 5 से लेके तो 14 तारीख के बीच में आपसे क्या करवाया गया था, आपकी चॉइस फिलिंग करवाई गई थी। और यदि आपको पता है, और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे हमेशा रहते हो तो आपको पता है कि हमने ये एक अपडेट भी प्रोवाइड करवाया था कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये जानकारी भी मैंने आपको उस टाइम प्रोवाइड करवा दी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या जानकारी के 5 से लेके 14 नवंबर तक आपको पदस्थापना, आपको चॉइस फिलिंग करना था। इसी के बाद आपको क्या है कि अब आपने जो भी चॉइस फिलिंग की थी उसको आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको वो सब सेंटर मिला है या नहीं मिला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको कब से कब तक आपकी ज्वाइनिंग, या बोल सकते हो आपको रिपोर्टिंग करना है या अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना है, ठीक है। 27 तारीख से लेके 27 नवंबर से लेके तो 6 दिसंबर तक आपको अपने पर्टिकुलर, मैं बता देता हूं कि कहां जाना है स्टूडेंट। आपको जो भी आपके नाम के आगे डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ ऑफिस में आपको जाना है। देन आपको जाना है ब्लॉक पे, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे कितने 100 सब सेंटर है और कुछ नियम एवं शर्तें यहाँ पे बताई गई है, जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी उपस्थिति 6 दिसंबर 2025 तक आवंटित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यपालन में देनी होगी। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, आपको सीएमएचओ ऑफिस में आपकी रिपोर्टिंग करना है, फिर उसके बाद आपको ब्लॉक में जाना है, फिर उसके बाद आपको सब सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 तारीख के पहले आपको अपनी ज्वाइनिंग दे देना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सिक्योरिटी बॉन्ड क्या क्या है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब और इससे संबंधित और भी जानकारी देखो क्या क्या लिखी गई है यहाँ पे। 12 दिसंबर 2025 से होगी, ठीक है। यह चीजें आप HRMS IT जो बनाई जाती है वो आपको बनाई दी जाएगी, वहीं से द्वारा बना दी जाएगी। आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आप संविदा पे कार्य कर रहे थे पहले तो आपको एनओसी चाहिए है, ठीक है। चयनित अभ्यर्थी अनुबंध दिनांक में संविदा सेवा पर माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आप अभी परमानेंट नहीं होंगे। यदि आप
एएनसी वगैरह है तो आपको 6 मंथ का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मानी गई है। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या, जो मैंने आपको बताया था कि यदि आप जॉब छोड़ते हो या आप पदस्थापना पे उपस्थित नहीं होते हो तो देखो इस कंडीशन में क्या है कि आपको देना पड़ सकते हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे जैसा मेंशन किया गया है। ठीक है, पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर यदि आपके नाम के आगे आपको सीएचओ सब सेंटर दिया गया है और आप पदस्थापना या ज्वाइनिंग नहीं लेते तो हो सकता है आपको 2 लाख रुपए का यहाँ पे जुर्माना देना पड़ सकता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई देखो जैसा मैं बता देता हूं कि ये भरत ठाकुर है। ठीक है, भरत ठाकुर है। ठीक है, इनको जो मिला है बरवानी मिला है, तो आपको डायरेक्ट ब्लॉक में नहीं जाना है। ठीक है, ब्लॉक में नहीं जाना, आपको सीएमएचओ बरवानी के सीएमएचओ ऑफिस में जाना है और वहां पे आपकी ज्वाइनिंग या बोल सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, इसी प्रकार से जिसके नाम के आगे जो डिस्ट्रिक्ट मिला है उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ ऑफिस में जाइएगा। अब आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दस्तावेज परीक्षण हेतु दस्तावेजों की सूची, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सीसीए सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सीसीए सर्टिफिकेट आपको पहले ही मिल गया होगा जब आपने 6 मंथ का ट्रेनिंग किया था, जब आपको सीसीए सर्टिफिकेट मिल गया था। ठीक है, इसके बाद आपको नर्सिंग का सारा चिट्टा पट्टा आपको लेके जाना, रजिस्ट्रेशन डिग्री, माइग्रेशन और बोल सकते हैं अपनी मार्कशीट से लेके जाना है, कोर्स कंप्लीशन लेके जाना, हर एक जानकारी हर एक डिटेल्स चीजें लेके जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट लेके जाना है, फिर 12th का मार्कशीट लेके जाना है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस आपने यदि फॉर्म को फिल किया है तो वो आपको लेके जाना है। ठीक है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का आपको लेके जाना है, यदि आपके पास नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का काउंसिल नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको नियुक्ति क्या होगी, निरस्त कर दी जाएगी। पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जाना है, यदि आप संविदा में कार्यरत हो तो आपको एनओसी प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। इसके नीचे जो सिक्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, नॉन जजमेंटल ये सिक्योरिटी बॉन्ड भराया जाएगा यदि आप जॉब छोड़ते हो। देखो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की है, आप यदि पहले इसको ज्वाइन करने से पहले ही समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें की है। ठीक है, डेट द कैंडिडेट सेल सर्व डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी एनएचएफ फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 3 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर अपॉइंटमेंट एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फॉर द 3 ईयर ऑफ द कंडक्चुअल सर्विस एट द सब सेंटर लेबल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ तक आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाना पड़ेगी, यहाँ पे चीजें मेंशन की गई। ठीक है, तो ये अपडेट है। आपको अपडेट कैसा लगा? वीडियो के माध्यम से हमने आपको कवर की हर एक जानकारी, और नर्सिंग जगत में हर इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। खासकर एमपीसीएचओ से रिगार्डिंग हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और देखो मध्य प्रदेश में सीएचओ के रिगार्डिंग और भी वैकेंसी आने वाली है, जैसा मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। सीएचओ का इन लोगों ने बोला है कि 10,000 वैकेंसी आने वाला है, तो इसके लिए आपको प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का एमसीक्यू पूछा जाता है, लेवल ऑफ द एमसीक्यू क्या आता है, कौन से टॉपिक से आता है, कौन से सब्जेक्ट से आता है, ये सारी जानकारी आपको पिछले पुराने क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर बाय करने के लिए आप क्या करिएगा, 9754573292 पे कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया द्वारा आपकी हर एक जानकारी को और हर एक क्वेरी को मिनिमाइज कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज पर। थैंक यू सो मच गाइस।